नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 प्रकृति का एसी। पहले भाग में जो पहला पार्ट था उसमें आप वीडियो देख चुके हैं इसका। आज हम कुछ नए शब्द सीखेंगे। कठिन शब्दों के मैं अर्थ बताऊंगी आपको, आप उनको रेखांकित कर लीजिए। पहले भाग में आपने देखा, इस वीडियो में पाठ का जो वीडियो देखा उसमें, कि एक छोटा सा बच्चा राघव जो अपनी नानी के घर गया है छुट्टियों में। आप सब भी कहीं ना कहीं जाते ही होंगे नानी के घर, दादी के घर। तो वहाँ उसने क्या क्या देखा और उसको कैसा लगा वो इस पाठ में बताया गया है, जिसका नाम है प्रकृति का एसी। प्रकृति मतलब जो हमारा नेचर है, और एसी बोलते हैं जो अपना एयर कंडीशनर है, उसको एसी शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में राघव ने कैसा महसूस किया वो सब बात हो रही है, और हमारी प्रकृति की भी बात हो रही है। निकाल लीजिए अपनी अपनी पेंसिल और कठिन शब्दों को कीजिए रेखांकित। रेखांकित करना का अर्थ क्या है? अंडरलाइन करना। कुहू छुक 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 करती हुई रेलगाड़ी भागी जा रही थी। रेलगाड़ी जिसका अर्थ है, आप तो जानते ही हैं, ट्रेन। तो वो एकदम भागी चली जा रही है। कितनी तेज चल रही है। पेड़, खंबे, गाय भैंस, खेत, झोपड़ियाँ सब तेजी से भागते नजर आ रहे थे। पेड़, ट्री, खंबे जो पिलर्स होते हैं, गाय हैं, भैंस हैं, काऊ बेफेलोज। खेत किसको बोलते हैं? जो जिस पर किसान खेती करते हैं, फार्म जिसको आप जानते हैं। और झोंपड़ियाँ मतलब जो कॉटेज हैं, वो ऐसा लग रहा है कि सब तेज़ी से भागते नज़र आ रहे थे, क्योंकि रेलगाड़ी जो भाग रही थी। रेलगाड़ी की गति धीमी होने लगी। ट्रेन की गति मतलब जो उसकी स्पीड थी वो धीमी होने लग गई, एकदम स्लो होने लग जाती है। शाम के 5 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकती है। कितने बजे रुकी? 5 बजे। और स्टेशन पर मामा जी इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करना यानी कि वेट करना। राघव माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। मामा जी ने माँ के हाथ से सूटकेस ले लिया और राघव का हाथ पकड़कर कार तक आए। अच्छा, सूटकेस वो जो मामा जी ने माँ के हाथ से ले लिया, सूटकेस या फिर ट्रॉली बैग, क्या जिस कह सकते हैं आप, हम पैकिंग करके जाते हैं जब हम कहीं किसी ट्रिप पर जाते हैं। तो राघव गया था अपनी नानी के घर, तो माँ के हाथ से मामा जी ने पकड़ लिया और सब कार में बैठकर चल दिए। कार खेतों के बीच बनी सड़क पर चल रही थी। खेत मैंने बताया फार्म, और सड़क क्या होता है? जो रोड होती है वो खेतों के बीच में बनी हुई थी, दोनों तरफ खेत थे। राघव बोला, मामा जी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है, फिर भी कितनी ठंडी हवा चल रही है। क्योंकि आदत है कि गाड़ी में बैठना है तो एसी सबसे पहले चलाना है, क्योंकि गर्मी लगती है। तो राघव ने तुरंत ये है महसूस किया कि कितनी जो हवा है वो ठंडी आ रही है। गाड़ी में एसी भी नहीं चल रहा, कैसे? यह सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है। गांव जो विलेज है उसमें इमारतें कम हैं। इमारतें जो पक्के घर हैं, बिल्डिंग हैं, वो कम हैं बजाय शहरों के। और हरियाली अधिक है, ग्रीनरी है वो एकदम ज़्यादा है। अधिक मतलब ज़्यादा, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है। नानी घर के बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रही थी। राघव दौड़कर नानी से लिपट गया। कितनी खुशी होती है जब हम जाते हैं और नानी से मिलते हैं। ओहो, राघव को भी वैसा ही लग रहा था। तो जाकर दौड़कर अपनी नानी से वो लिपट जाता है। सब घर के अंदर आ गए। नानी का घर बड़ा और हवादार था। बड़ा तो था ही, हवादार, जिसमें बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां थी, जिसकी वजह से हवा जो थी वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे एकदम पास होती है, जिसकी वजह से घर बहुत ठंडा था। घर के सामने सुंदर बगीचा था। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल बगीचा, यानी कि गार्डन। बहुत ही सुंदर बगीचा भी था वहाँ पर। और पीछे जो घर है उसके पीछे बैक साइड में क्या था? पीपल, नीम और आम के वृक्ष थे। वृक्ष क्या होते हैं? पेड़, ट्री। नानी राघव से बोली, राघव बेटा हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है।
ना राघव ने कहा, हाँ नानी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि इतना सफ़र तय करके आए थे, रेलगाड़ी से चल के आए, फिर मामा की कार में चल के आए, तब जाकर घर पहुँचे, तो भूख तो लगनी ही थी। और ऊपर से नानी ने जो अच्छा अच्छा खाना बना रखा होगा। राघव ने आलू पूड़ी खाई, खाना खाकर उसे नींद आने लगी। राघव माँ के साथ कमरे में आ गया। चारों तरफ देखकर बोला, माँ, कमरे में एसी तो है ही नहीं, कैसे सोएंगे? क्योंकि आदत हो गई ना राघव को, शहर में रहते हैं तो सोना जब है तो गर्मी लगी रही है, गर्मी का मौसम है, तो एसी तो ऑन करना ही है। अब राघव ने इधर उधर देखा, चारों तरफ एसी तो था ही नहीं कमरे में, तो कैसे सोएंगे? ओहो। माँ ने कमरे की सब खिड़कियाँ खोल दी, विंडो जो थी वो ओपन कर दी, फिर बोली, ये लो, चल गया एसी। बाहर लगे पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूम रही थी। जो माँ ने विंडो को ओपन कर दिया था अब, तो उसमें से ठंडी हवा आने लगी कमरे में। ठीक है, बाहर देखा तो पेड़ों की टहनियाँ, पेड़ यानी ट्री, टहनी बोलते हैं पेड़ की शाखाओं को, यानी ब्रांचेस जो थी वो एकदम हवा में झूम रही थी, हिल रही थी। और कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया। राघव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की थपकी के साथ सो गया। जो हवा बाहर चल रही थी, खिड़की खोलने की वजह से अब कमरा जो था वो ठंडा हो गया, और हवा के झोंके की ऐसा महसूस किया राघव ने कि वो थपकी के साथ ही सो गया। थपकी क्या होती है? जब आपको मम्मी सुलाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा टैप करती जाती है हाथ से सुलाने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि हवा के ही ये झोंके हैं जो थपकी दे रहे हैं, और राघव सो गया। अब अच्छी नींद आई राघव को, सो तो गया। सुबह हुई, मतलब सुबह क्या होता है, मॉर्निंग, जब हम सुबह उठ गए, मॉर्निंग में उठ गए, राघव उठकर नानी के पास आया और बोला, अरे वाह नानी, बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई। नानी हंसकर बोली, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ जो हैं, पेड़ों की घनी छाया सूर्य की गर्मी को रोक लेती है। नानी ने तुरंत हंसकर बोला कि घर के आसपास बहुत सारे पेड़ जो लगे हैं, और उन्हीं पेड़ों की जो छाया है सूर्य की गर्मी को रोक लेती है। सूर्य मतलब जो सूरज है, सन, उसकी गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती, जो घर की वॉल हैं वो गर्म नहीं हो पाती, क्योंकि पेड़ होते हैं आसपास। यही कारण है कि घर ठंडा रहता है। और शहरों में पेड़ों की कमी है, जो शहर हैं, सिटी हैं, उनमें पेड़ कम हैं, इसलिए वहाँ बिजली से चलने वाले एसी या कूलर लगाने पड़ते हैं। गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। राघव माँ से बोला, माँ, हम भी अपने घर के आसपास एसी के पेड़ लगाएंगे। राघव की बात सुनकर सब हंसने लगे। सबको हंसी इसलिए आ गई कि राघव ने ऐसी इनोसेंट सी बात बोल दी कि हम भी अपने घर के पास जो है ना पेड़ लगाएंगे, और वो पेड़ भी एसी वाले लगाने वाले हैं। राघव नाश्ता करके मामा जी के साथ गांव घूमने गया, क्योंकि अब गांव ही तो घूमने आए हैं छुट्टियों में, तो वो बाहर चले गए सब घूमने के लिए। गांव में हरे भरे लहलहाते खेत थे। गांव जो विलेज है उसमें हरियाली ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ किसान खेती करता है। खेत फार्म जो है, लहलहाना, जब खेत में फसल खड़ी होती है, क्रॉप जो है वो अभी खेतों में है, तो एकदम हरी है, वो हरियाली दिखती है उसकी वजह से, और हवा के झोंकों से वो इधर उधर हिलती है, उसको बोलते हैं लहलहाना। और बरगद के पेड़ की छाया में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। बरगद का जो पेड़ था, बैनियन ट्री जो था, उसके छाया में बैठकर एक आदमी, जिसको कुम्हार किसको बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, पोटर, तो वो बर्तन बनाने लग रहा था। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। स्त्री मतलब लेडी, स्त्रियां, क्योंकि बहुवचन शब्द है, तो बहुत सारी हैं वहाँ पर औरतें, लेडीज़ कुएं पर पानी भर रही थी। कुआं क्या होता है? वेल, आप पिक्चर में देख सकते हो, जो गोल हमें दिख रहा है ये कुआं है, वेल, और बहुत सारी औरतें वहाँ पर पानी भर रही हैं। गांव में ऐसा सीन देखने को मिल जाता है। पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके थे। पेड़, ट्री, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, टहनियाँ मतलब जो उसकी ब्रांचेज हैं, उन पर झूले भी लटके हुए थे, क्योंकि बच्चे झूल रहे होंगे। देखो, दिख भी रहा है हमें अपने चित्र में।
उन पर बच्चे झूल रहे थे। राघव भी उनके साथ खूब झूला। राघव ने भी बड़ा आनंद लिया उन झूलों का, बहुत झूला वो। और राघव को गांव अच्छा लगा। वह बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न का अर्थ है एकदम खुश था, हैप्पी था। क्यों? क्योंकि शहरों में इतनी चहल पहल होती है, बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत गाड़ियां हैं, उनका प्रदूषण है, मतलब पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से गांव में आने के बाद राघव को अब अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर प्रकृति को बिल्कुल करीब से देखा। आप सब भी जाएं तो बढ़िया घूम के देखें, आपको भी आनंद आएगा, आपको भी राघव के जैसी प्रसन्नता ज़रूर मिलेगी। कैसा लगा आपको पाठ? पाठ में कुछ आपको शब्द नहीं समझ में आए, या फिर आपको किसी वाक्य का अर्थ नहीं पता चला, आप मुझसे पूछना चाहें, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब मैं अगले पाठ की वीडियो डालूं आपको जल्दी से पता चल जाए। तो अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।